हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है और अब इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट का जो 8 दिसंबर को आने हैं। और ऐसे में किसकी सरकार हिमाचल में बनेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि दावे अपने अपने स्तर पर सभी कर रहे हैं और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कुलदीप राठौर, जो हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। इसके साथ साथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है ठियोग से। इनसे बातचीत करेंगे। राठौर साहब, पहला सवाल तो यही कि आपने चुनाव लड़ा और आप अपने जीवन का एक विधायक के तौर पर पहला आपका चुनाव है, तो कैसा आपको जो है फील्ड में आपको रिस्पांस मिला है? और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं रिवाज बदलने की, ताज बदलने की, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, ये बात सही है कि ये मेरा पहला चुनाव है। उसका कारण ये रहा कि हमारे यहाँ से एस्टेब्लिश लीडरशिप रही है। पहले जयवीरलाल खाची जी रहे, उसके बाद श्रीमती विद्या स्टोक जी रही। मैंने कभी उनके खिलाफ टिकट नहीं मांगा। मैं संगठन के काम में खुश था और संगठन का काम करता रहा। और पहली बार ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो क्षेत्र के लोगों ने आकर मुझसे आग्रह किया कि आप ठियोग से चुनाव लड़ें। और यही कारण रहा कि मैंने अपने क्षेत्र के लोगों का आग्रह स्वीकार किया और अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का जो है फैसला किया। और मैं पार्टी आलाकमान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो है अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। सर, हमने देखा जब कैंपेन भी हो रहा था और उससे पहले भी जब टिकट आवंटन को लेकर चर्चाएं चल रही थी और उसके बाद वहां पर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे, पार्टी के भीतर ही एक तरह से बगावत हुई। आपको लगता है उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ या उसकी भरपाई आपने कर दी है? देखिए, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, क्योंकि इतने साल से संगठन में रहा हूँ तो मुझे मैनेजमेंट करना आता है। अब जो चीज़ें वहाँ हुई, मैंने उसका मैनेजमेंट भी किया और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और आप देखेंगे जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो सब कुछ जो है अच्छा हुआ है। जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं आप वहां से? देखिए, जिस ढंग से हमारे पार्टी के लोगों ने वहाँ काम किया, पूरा संगठन एकजुट नजर आया। सभी लोगों ने भरसक जो है प्रयास किए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उन कमियों को हमें नज़रअंदाज जो है करना पड़ता है। और संगठन हित में मैंने भी कई कमियों को नज़रअंदाज किया है। लेकिन मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है, उससे बिल्कुल लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ चुनाव जीतने वाली है। अब क्योंकि ईवीएम में कैद है सब उम्मीदवारों का भाग्य, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस में ज़्यादातर कि दिल्ली की तरफ सभी बड़े नेताओं ने रुख किया है। आप भी दिल्ली जाकर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, और भी जो बड़े नेता हैं, चाहे सुक्खू साहब की बात करें, चाहे मुकेश जी की बात करें, प्रतिभा सिंह जी की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली गए हैं। और चर्चाएं यही है कि कुछ मुख्यमंत्री की लॉबिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ मंत्री पद की लॉबिंग के लिए जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है? आप भी दिल्ली गए थे, तो क्या मैसेज वहां से जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से नेताओं को है? देखिए, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती थी। जो वहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ट्रस्ट है, मुझे वहाँ से न्योता था। तो मैं 19 नवंबर को जो कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए गए, उन कार्यक्रमों में श्रीमती सोनिया गांधी जी शामिल हुई। तो मैं जो है न्योते पे, आमंत्रण पे दिल्ली गया था। और जाहिर है कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो पार्टी नेतृत्व से बात करूंगा। श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के दौरान बने, तो हम उन्हें नहीं मिल सके। वो बल्कि शिमला भी आए, शिमला में भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो मैंने दिल्ली जाकर मुलाकात की और उन्हें बधाई दी और हिमाचल का जो भी फीडबैक था उन्हें दिया। उसी तरह जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी है, उनसे भी मिला। और कार्यक्रम के दौरान मेरी पार्टी के लगभग सभी नेताओं से बातचीत हुई और सभी नेता हिमाचल की जीत को लेकर जो है काफ़ी आश्वस्त मुझे नजर आए। राठौर साहब, आप चुनाव जीत कर आते हैं तो हम माने कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में होंगे या मंत्री पद की रेस में होंगे। क्या आपको क्या लगता है? आप क्योंकि अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके समय में 4 बाई इलेक्शन जो है, हम कह सकते हैं क्लीन स्वीप जो है एक तरह से कांग्रेस ने उस वक्त किया था, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, ऐसी आपको उम्मीदें हैं? देखिए, मैं आज तक कभी किसी रेस में नहीं रहा।
मैं जब प्रदेश एनएसयूई का अध्यक्ष रहा तो एक बेहतरीन संगठन मैंने हिमाचल में एनएसयूई का खड़ा किया। युवा कांग्रेस में रहा, मैंने युवा कांग्रेस में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। पार्टी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा तो मैंने बेहतर करने की कोशिश की। और जब मैं पार्टी अध्यक्ष बना उस समय बहुत सारी चीज़ें संगठन में ठीक नहीं थी। मैंने सभी नेताओं को विश्वास में लेकर पार्टी को एक इकट्ठा किया, एकजुट किया और अपना कोई गुट नहीं बनाया। यही कारण रहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई और हमने 4 उपचुनाव में एक बहुत बड़ी जीत जो है दर्ज की। तो ये पार्टी आलाकमान ने मुझे जो दायित्व सौंपा मैंने उसे पूरा किया। अभी मुझे जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला और आगे जो दायित्व पार्टी आलाकमान देगी उसको मैं निश्चित तौर पे पूरा करूँगा। लेकिन मैं कभी किसी रेस में नहीं रहा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच शायद अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और कई बार हमें संगठन हित में अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि देनी पड़ती है। तो मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, जो पार्टी आलाकमान फैसला करेगी हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। क्योंकि अभी रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरह से कांग्रेस के भीतर जो है रेस चली है, अपने अपनी बातें लॉबिंग हो रही है, आपको लगता है ये सही है? या फिर जब नतीजे पक्ष में आएंगे उस स्थिति में इसका एक सामूहिक जो है एक तरह से निर्णय उसमें हो और एक कॉन्सेंस बने, तो क्या उसके लिए होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई इस तरह की बात हो रही है मैं इससे बाहर हूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, पहले चुनाव परिणाम आएंगे। निश्चित तौर पे हिमाचल में कांग्रेस जीतने वाली है, ये मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद पार्टी आलाकमान जो है विधायक दल के नेताओं विधायक दल में जो जीत के आएंगे उनसे चर्चा करेगी और मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी आलाकमान जो है सोच समझ के वो फैसला करेगी। और मुझे लगता है कि चुनाव जीतना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव के बाद हमें जो वायदे किए हमने जनता से वो भी हमें पूरे करने, क्योंकि जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है कि हम प्रदेश में कैसी सरकार देंगे। जो 5 वर्षों में कुशासन रहा है उसे हमें जनता को मुक्ति दिलानी है। तो ये तभी संभव होगा अगर हम निजी महत्वाकांक्षा को छोड़कर सामूहिक प्रयास करेंगे। और संगठन में एकजुटता जो उपचुनाव में बनी रही, जो इन चुनाव में बनी रही, ये एकजुटता भविष्य में भी बनी रहे। कांग्रेस के ही कुछ नेता ये चिंता जता रहे हैं कि अगर हमारी 37 से 40 सीटें आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग का खर्चा भी खतरा भी जो है इस तरह की चिंता सता रहे हैं। आपको है इस तरह का, आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? कांग्रेस में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं विधायक जो पाला बदल सकते हैं? देखिए ये वाजिब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। जैसे गोवा में इन्होंने किया, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने सरकारें गढ़ाई हैं। तो इनकी नीयत रही है, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने किया। पर मुझे लगता है कि हिमाचल में परिस्थितियां अलग है। यहाँ जो भी हमारे लोग चुन के आएंगे वो सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। कोई भी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाला नहीं है। ऑपरेशन लोटस हिमाचल में सफल नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, हालांकि काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस नेताओं की बात करें तो कब उनके साथ उस यात्रा में हिस्सा लेंगे? क्या आपका भी व्यक्तिगत तौर पर जाने का इस तरह का कोई प्लान बना है? और आपको लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कांग्रेस के लिए एक जो है एक रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो जन समर्थन, स्नेह, प्यार श्री राहुल गांधी को मिल रहा है, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे हैं। भारत जोड़ो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है। हमारे विरोधी तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। और इस पद यात्रा के बाद आप देखेंगे कि श्री राहुल गांधी आपको एक नए रूप में नजर आएंगे। जहाँ तक इस पदयात्रा में शामिल होने का प्रश्न है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी इसमें जो है शामिल होकर जो है पदयात्रा में मैं भी शामिल होने की कोशिश करूँगा।
बिल्कुल ये थे कुलदीप राठौर जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और इन्होंने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है और उसके साथ-साथ खुद के मुख्यमंत्री की रेस में होने से साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि पार्टी का हित सबसे पहले है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर।